चूंकि कार्यक्रम में अभी तक बच्चियों के कार्यक्रम बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे कार्यक्रम शेष हैं, तो मैं अपनी वाणी को कुछ कम करते हुए पुनः आपके सामने अगली प्रस्तुति के लिए बुलाता हूं। खुशी की बात है कि आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं कुमास पंचायत के, मतलब सरपंच साहब आगे घर चो टिकाए दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सरपंच साहब के लिए। और यहाँ विराजमान सभी लोगों की आपके साथ दुआएं हैं और हमारी दुआएं हैं कि आप इस बार सरपंच बने और अगली बार आप इसी प्रकार का कार्यक्रम और पीछे पकड़ों की दुकान लगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमान किशोर जी, मास्टर साहब, शिक्षकगण, उनका भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मेरा निवेदन रहेगा, हमारे बीच विराजमान श्रीमान भागीरथ जी स्वामी साहब, आप निदेशक बाल भारती स्कूल शिहोट बड़ी से आप पधारें और अपने मधुर वाणी से, अनुभव से इन बच्चों को, हम सबको लाभान्वित करें। मेरा निवेदन श्रीमान
भागीरथ जी स्वामी, और आपके लिए मैं क्या कहूँ कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं होता साहब, आपकी तरह बुलंदियों पे ठहरे रहना कमाल होता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां स्वामी जी के लिए। मां शारदे को सादर नमन। बालाजी कॉलेज गनेडी के डायरेक्टर माननीय ढाका साहब, शेखावटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन से पधारे भाकर साहब, इस मारवाड़ की धरा पर प्राइवेट स्कूल के पूर्वोदय हैं माननीय सिंह साहब, आपने इस क्षेत्र में सबसे पहले रघुकुल डिफेंस खोल करके इस ग्रामीण अंचल को और इस मारवाड़ क्षेत्र को लाभान्वित किया। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। मेरे प्रिय शिष्य नंद किशोर भी यहाँ, माननीय मंडीवार साहब, आपकी प्रशंसा तो जितनी की जाए उतनी कम है। एक बाप जो बेटे के नाम से जाना जाए और भारत के भावी IAS के फादर के रूप में आप यहाँ विराजमान हैं। बहुत संभ्रांत नागरिकगण और मातृशक्ति और देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा यहाँ की बालिकाएं, गांव के नौजवान, पधारे हुए सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने इस क्षेत्र में एक नाम कर दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं आज शिक्षा में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक जमाना था जब गांवों में शिक्षा नहीं होती थी। 1984 में जब मैं पहली बार सीकर गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो उस समय देखा कि गांवों के लड़के वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। हमारे रुलियाड़ी में सेकेंडरी स्कूल था, सीकर से डीडवाना के बीच में एकमात्र स्कूल। और आज इन लोगों ने पता नहीं कितनी मेहनत की है कि इस छोटे से गांव में, जब मैं यहाँ छोटा सा आता था तो इस गांव में एक स्टैंड के ऊपर एक बाई जी पानी पिलाती थी, इसके अलावा गनेड़ी का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था। एक सरसों का पेड़ था, मुझे आज भी याद है, पैदल आते थे हम। उस जमाने में कुछ नहीं था और इन लोगों ने, सिंह साहब ने, ढाका जी ने, यहाँ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। ये इन लोगों की बहुत बड़ी, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो मैं बालिकाओं के लिए एक संदेश छोटा सा, आप एजुकेशन में जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, हमारे भारतीय संस्कारों को भी आप वैसे ही फलीभूत करें तो आपकी शिक्षा सफल है, क्योंकि आप इस भावी भारत के कर्णधार के रूप में हैं। भारत का बोझ आपके कंधों पर है, आपके गोद में ही भावी भविष्य आएंगे। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध कि समय के साथ तो चलना ही है। आज समय की मांग है, तरह तरह के डांस वगैरह होना, ये सब होने ही चाहिए, क्योंकि समय के साथ जो नहीं चलता है, समय उसको र्यून कर देता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो समय के साथ चलते चलते अपनी संस्कृति क्या है, अपने बुजुर्ग जो थे उनकी विशेष खासियत क्या थी, उनमें क्या गुण थे, उन बातों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से अभी जमाना जो चल रहा है, बड़ी प्रतिस्पर्धा का जमाना है, बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन्स हैं। एक IAS की एग्जाम में लाखों विद्यार्थी बैठते हैं और सैकड़ों विद्यार्थी निकलते हैं। चलो इतनी ऊंची नहीं तो इससे नीचे RAS में आए तो उसमें भी कई लाखों विद्यार्थी बैठते हैं। छोटी छोटी एग्जाम्स में भी आज अभी जैसे पटवारी की वैकेंसी निकली है तो उसमें भी कई लाखों फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आप में काबिलियत कितनी है उससे कहीं चौगुना आपको करके दिखाना है। आज के युग में कोई भीड़ का महत्व नहीं है। मान लीजिए एक लाइन डाल रखी है और एक ऊपर रस्सी डाल रखी है 6 फीट की, अब 6 फीट से ज्यादा वाले लोग हैं हाइट वाले, वो इस कंपटीशन में आएंगे तो मेरे हिसाब से 1-2 ही आएंगे। ऐसे ही अपना एक स्तर बना लीजिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए स्टूडेंट का कि मैं इस काबिल हूँ और मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। ये सोच यदि आपने पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को एक जगह लगा दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अब तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग्स, शेखावटी जैसे संस्थान सीकर में आए हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में डंका बजा दिया है और यहाँ से पढ़े लिखे न जाने कितने लोग आज बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे है। तो ये सब प्राइवेट एजुकेशन ने बहुत अच्छा किया है।
गवर्नमेंट एजुकेशन भी कम नहीं है आज के ज़माने में, वहाँ भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड स्टाफ है, वहाँ बस थोड़ी सी व्यवस्थाएं और सुधर जाएं तो वो क्षेत्र भी कम नहीं, और दोनों में एक फेयर कंपटीशन चले, बालाजी कॉलेज हो चाहे एसके कॉलेज हो, आमने सामने आए और उसके बाद में ये कंपटीशन में बराबर रहें तो हम सब का विकास होगा, ये उम्मीद है। आने वाले समय में बालाजी कॉलेज एक बार फिर और अपना नाम रोशन करे। अभी आपकी प्रतिभाओं का सम्मान होना है, उसमें आप देखेंगे कि जब हम पढ़ते थे तो 55% लेकर के मैंने एसके कॉलेज टॉप किया था इंग्लिश लिटरेचर में, 89 में पीजी किया था तब, और आज यहाँ की बालिकाओं के जब आप मार्क्स देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यहाँ कितने शानदार प्रतिभाएं हैं, बस इनको तराशने की जरूरत है। और तराशने के लिए महान शिल्पकार ढाका जी जैसे बैठे हैं, इन्होंने देखो इस क्षेत्र को कितना आगे बढ़ाया है। इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना सभी संभ्रांत नागरिकों का, अभिभावकों का भी दायित्व बनता है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि ये बालाजी कॉलेज आने वाले समय में जब अपना वार्षिकोत्सव करे तो एक शानदार उपलब्धियों के साथ करे, ऐसी मेरी मनोकामना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वामी जी, आपने बहुत ही बेहतरीन शब्दों के साथ इन लाडलों को जो ज्ञान दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। संस्थान परिवार सदैव आपके आभारी रहेंगे। मेरा अगली प्रस्तुति के लिए निवेदन, बहुत ही बेहतरीन नृत्य, एकल नृत्य लेके आ रही हैं सरोज कुमारी, और नृत्य का नाम है मेरी चुनर उड़ उड़ जाए। तो लीजिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में जोरदार तालियां सरोज कुमारी के लिए।
मैं बोले बाबूजी ये बताओ थे ठंड में क्या भी खड़े हो? बोले भाई मुर्गियां फसावा। मैं बोले अठे कौन सी मुर्गी है, मछलियां है न तो तालाब न कोई और न कोई मुर्गो बोल तो दिखो। बोले नहीं रे बेटा मैं तो ये उम्र में यही काम करया। मैं बोले नहीं बाबूजी आ जाओ ठंड पड़ रही है चाय पिया होटल पर चलना। बोले चाय जना होटल पर गया बढ़िया चाय पी। बोले बाबूजी बिस्कुट बिस्कुट बोले लिया बिस्कुट बिस्कुट खाया बाद में मैं पूछूं बोले बाबूजी सुबह कहां से खा गया? बोले 6 बजे है वो। मैं बोले बस बाबूजी का 3 मुर्गियां फसाई। बाबूजी ने ओले से बोले तू तीसरी मुर्गी है। आपने राजस्थान को आदमी है बहुत इंटेलिजेंट है। मेरा ढाका जी इतना बढ़िया मित्र है। मतलब बाकर साहब मैं बताऊं पिछले साल हमारा घर है हमारे भतीजी को ब्याह। मैं भी एक छोटा सा गांव को ही रह बड़ो आदमी हूँ। गांव को आदमी नहीं है मैं जाने बोलो आदमी है हमारे को बढ़िया कोई दाल को हलवो बनाएडो और सारा मेहमान जिम्बा लगे जना वो हलवो निपट तो सो लगे रामेश्वर जी जना मैं यार मन में सोचो यार वो हलवो जी निबड़ को रात में जो 2 किलो हलवो बचे और 100 मेहमान जिम्मा में बैठे अगर जो हलवो निबड़ के तो आपने भेजती हो जैसी लोग यहाँ कैसे यार हलवो तो निपटो। मैं तो जिम्मे गया था हलवो ही को नहीं जना मैं ढाका जी के राजेंद्र जी के मैं बोले साहब देखो थे संस्थान चलाओ थे हमारी शेखावटी माड़ा की लाज राख सको। बोले हरिराम जी हलवो तो मैं साथ दे पर थे कालो कुत्तो ले। अरे मैं बोले ब्याह को घर जिमन को काम था कुत्तों का ही काम। बोले दे तो कुत्तो ले हो जरा मैं एक कालो सो कुत्तो ले हो। राजेंद्र जी एक लठ लिए खोंच और मारी कुत्ता गया जोर में बड़ो कर दियो। बोले साला हट हलवा मुंह तो दे दियो। मैं क्यों 250 आदमी जिम गया पर बोल वो बत्तो ही पड़े कोई मैं को ला लिया कोई कैसे का लोगों नहीं वो पड़े अब खावा नहीं भाग लगी मर्जी आपने तो देखो। अरे स्वामी जी बार बोले स्वामी जी बता रहे बोले देखो सरकारी संस्थान में खाली व्यवस्थाओं की कमी है बाकी सरकारी संस्थान भी कम को नहीं और सरकारी संस्थानों में व्यवस्था की कमी है। कई मार्जियान का मास्टर भी लग गया बाकी भी कई कमी हुए। मैं बताऊं ना वो अपने एक सारा जिलो है मैं नाम को नहीं बताऊं नहीं तो समझे वाला मैं जैसलमेर की बात करूं। जैसलमेर का मायना एसडीएम साहब एक दिन मन में जांच करो या मन में सोच करो कि यार सरकारी स्कूलों की जांच करावा जो भी आपकी गाड़ी का पिछलो गेयर का हाल गाड़ी 12 काटता है एक मास्टर दूसरा मास्टर ने फोन मंगायो बोले भाई एसडीएम साहब आ रहे जांच करवाने। वो एक छोटे से गांव को बॉर्डर के सारे छोटे से गांव को 3rd ग्रेड मास्टर तुरंत भाग स्कूल गयो स्कूल पर बोर्ड पर कक्षा 5 लिखो और टापर कटोले स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। मैं बताऊं सरकारी स्कूलों की क्योंकि मैं खुद भी पैसा हूं अध्यापक हूं। मैंने ध्यान में है कि सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है जना वो इन्ने नजर पसारी जना छात चटर देखियो जनता से एक छोरा बकरियां चरावा शेड़ा चरावा जना बन आवाज लगाई बोले रहो नान्या कान्या दुलिया रहमानिया बेटा उठाओ 1 घंटा क्लास में बैठो और 10-10 रुपया पाओ। जना साहब 10 रुपया का लालच में सारे गुना चरा बड़ा भेजा चरा बड़ा पैडा चरा बड़ा बकरा चरा बड़ा छोरा लाइन में बैठ गया। अब साहब एसडीएम साहब आयो एसडीएम साहब बोर्ड पर देखो कक्षा 5 जिसोरो गो बोले सरकारी स्कूल का मायने 20 छोरा बेटा रखे शाबाश मास्टर शाबाश। जना देखो साहब कोई भी आवे जांच करवाने आ मास्टर की खासियत भी है साहब टाबरन 3-4% तो पक्का ही पूछे जना पेन बहुत ही खड़े होता है बोले बट खड़े रे बता भारत देश को प्रधानमंत्री कौन है? अब बेचारा बड़ा छोरा ने बेचारा ने खाइडा प्रधानमंत्री कौन सा खेत की मुड़ी हुए वो सब भी एक छोरे को गनेड़ी नाने रो बिको एक ही नाम सुनेड़ो वो पट खड़े हुए बोले भारत का प्रधानमंत्री यूनुस खान। अरे मेरे बदतमीज तुम वही कौन ध्यान बोले चलो ये बताओ अपने राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन? उस टाइम मैं भी टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम वसुंधरा जी जना भाई एक लारी लारा सरपंच साहब की पोती बेटी बोले मैं बताऊं बोले हाँ बता बेटा बोले सरपंच साहब मारे आपने राजस्थान की मुख्यमंत्री मालिक दादी। अरे बोले मेरे को बदतमीज तुम्हें यही पता नहीं है जना वो एसडीएम देखो अफसर हुए जो आपको थोड़ा बहुत रूप दिखाओ जना वो एसडीएम री सही एसडीएम बोले बदतमीजों मैं तुम्हें अभी का भी स्कूल से निकालता हूँ तुम्हारा नाम काटता हूँ रजिस्टर से। जना में भेजा जरा बड़ा छोरा बोले एसडीएम साहब देखता ही मोटा अफसर उल्ला बोले आरएस पास करेड़ा उल्ला पर मां को नाम नहीं काट सको। बोले क्यों नहीं काट सकता? बोले मां को नाम रजिस्टर में है ही नहीं। अरे बोले है क्यों नहीं? बोले हाँ साहब मैं तो बकरे चरा मार सा किया 10-10 रुपया दे से जना यार बेटा जना भी मास्टर ने पकड़ लताड़े बोले है ना तुम्हें 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है क्या लगा रखा है फर्जी चोरे बेटा रखे मैं तुम्हें अभी का भी सस्पेंड करता हूँ अभी का भी नौकरी से निकालता हूँ। जना वो मास्टर मैनेजर बुद्धि गुजरे बोले एसडीएम साहब थे मन सस्पेंड नहीं कर सको थे मने नौकरी बर्खास्त नहीं कर सको। बोले क्यों नहीं कर सकता? बोले मैं असली मास्टर नहीं करनी। अरे बोले तो असली मास्टर को नहीं जना कोने बोले असली मास्टर तो भाई माला बटोड़ा भाई साहब है बार 2nd ग्रेड की तैयारी करे मन के 1 घंटा स्कूल में जाए एसडीएम साहब आसी स्कूल को मामलो स्कूल में जना बोले हेडमास्टर कटा है बोले साहब गए बेटे ऑफिस में जना वो एसडीएम लाल पुलो उड़ो हेडमास्टर के ऑफिस में गए बोले क्या लगा रखा है ये फर्जी छोरे बेटा रखे फर्जी मास्टर लगा रखा है। अरे क्या समझ रखा है तुमने सरकारी स्कूल को? जना साहब और कटे को हेडमास्टर हुआ तो थोड़ी शर्म आओ लेकिन वो साहब वो
भट्टे को भी मामले को हेडमास्टर तुरंत आपकी 3 नंबर की दराज खोल ली और पुराण के टाइम की बात है तो पुराण के 500 के नोटा की एक गड्डी कार्ड एसडीएम के सामने रखी। बोले एसडीएम साहब देखो सीधी सी बात है, असली हेडमास्टर तो मैं भी तो नहीं। अरे बोले तू भी कोई जना कौन है? बोले मैं हमारा बड़ा भाई साहब है, आज मंडी में अनाज बेच पा गए मन क्यों एसडीएम साहब आसी और स्कूल को मामलो स्कूल में ही रपा दपा जना को एसडीएम बाप 10,000 रुपया ने जेल में गालिया और गालता था। बोले देख थारा छोरा फर्जी, थारो हेडमास्टर फर्जी, थारो मास्टर फर्जी, बेटा वो तो आज मैं आयो जैसी एसडीएम आ जाए तो जना रहे जना वो मास्टर बोले अच्छा मांगे मास्टर के साथ मजाक मां कैसा के मजाक है असली कहीं वर नकली कहीं वर वो तो थाना एसडीएम साहब जद बेरो लागसी जद चिमनी के चांगना में जा रहे कि नोट संभाल सो ये नोट भी नकली है। तो मतलब स्थिति बहुत विपरीत है। मैं बताऊं तो ना अपने राजस्थान में और अब थोड़ा सरकारी स्कूलों को इस तरह थोड़ा सुधार हो रही है क्योंकि सरकारी शिक्षक बे लोग हुए मतलब यहाँ मास्टर तो कमजोर भी नहीं हुए थे, यहाँ मास्टर के ऊपर हंस दिया। मैं बताऊं स्वामी जी मास्टर को एक जगह पे एक डॉक्टर एक कलेक्टर एक इंजीनियर और एक मास्टर 4 आदमी खड़ा जना वो कलेक्टर भी यहाँ रोब जाड़े बोले मैं नहीं हूं तो पूरा जिलो उचूक जाए। डॉक्टर बोले मैं नहीं हूं तो लोग बीमारी मर जाए। वो इंजीनियर बोले मैं नहीं हूं तो लोग सर्दी मर जाए। जना भी लास्ट में मास्टर की बारी मास्टर क्यों भाई देख मैं तो बाबड़ा मास्टर हमें तो साढ़े ने मुर्गो बना लात की देवा आगे अगले की मर्जी डॉक्टर बने कलेक्टर बने या इंजीनियर बने। तो ये मास्टर भी बहुत बड़ी चीज है। एक बार शिक्षकों के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। और अगली प्रस्तुति आपके सामने लेके आ रही है एक बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आपके सामने। संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे हाय हाय धाय धम धाय खिचड़ा से आजा के सरास पैरों से बीड़ी से रखो नगाड़ संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे हाय हाय धाय धम धाय। संग